So welcome guys again to the weekly tech news और it has been like amazing. This is like 28th episode आज ये tech news का. It has been amazing serving you guys for the last 28 weeks. Actually 29, one time I skipped it. So yeah, let's get started. So guys, ARM ने अपना जो है नया V9 आर्किटेक्चर जो है रिलीज कर दिया. अभी तक जो जितने भी फोन्स थे लाइक दीज स्नैपड्रैगन 800 सीरीज जितने भी अभी नए चिपसेट थे वो सारे जो हैं वो उनके V8 आर्किटेक्चर में रिलीज कर रहे थे. एक्चुअली इट वाज 8 पॉइंट समथिंग, सो नए रिविजन्स आते रहे बट दैट वाज द V8 आर्किटेक्चर. अब जो है लेटेस्ट V9 आ चुका है एंड द V9 इज रियली इनक्रेडिबल इन टर्म्स ऑफ जितनी उसमें परफॉर्मेंस जो है अपलिफ्ट आने वाली है. एंड द न्यू एप्पल सिलिकन एंड आई थिंक सो द कमिंग स्नैपड्रैगन एंड फाइनली A55 का एक सक्सेसर होगा. दैट वाज लाइक अ लॉन्ग टाइम अवेटेड. अब जो है फाइनली V9 के साथ हमारे साथ काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज भी हमारे साथ दे आर गोइंग टू बी फिक्स्ड. सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट थिंग. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपको V9 के ऊपर एक आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बिकॉज इट इज़ रियली अ डीप टॉपिक और इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग थिंग इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू. सो कमिंग ऑन टू न्यू रिलीजेस, इंटेल ने अपना जो है नया रॉकेट लेक 11th जनरेशन जो है CPUs रिलीज कर दिए हैं एंड द i9-11900K द 8 कोर मॉन्स्टर इज लाइक इट्स लाइक हॉट इन सेंस कि वो इतना गर्म है दैट रिव्यूअर्स आर ट्राइंग हार्ड टू कूल इट डाउन बट जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इट इज सकिंग पास 260 वॉट्स अलोन. जो ये चिप है 11900K ये 265 वॉट्स तक जो है वो जा सकता है मैक्स इन टर्म्स ऑफ सकिंग पावर. बट इट इज़ लाइक रियली हॉट क्योंकि इट इज़ ऑन 14 नैनोमीटर और उसकी एफिशिएंसी जितनी बेटर हो सकती है इंटेल हैज़ पायनियर दैट. बट द रियल स्टार ऑफ द शो इज़ रियली द i5 क्योंकि i5 की जो 8 कोर ही उसका आर्किटेक्चर है एंड इट इज़ लाइक अ रियली ग्रेट चिप. अगर आपको इंटेल में ही जाना है सो I will recommend go with the i5, not with the i7, not with the i9 because i5 is a really great damn chip. So finally Nvidia ने RTX 3000 सीरीज के लिए अपना रिसाइजेबल बार सपोर्ट जो है वो रिलीज कर दिया है बिकॉज जो रेडियन ग्राफिक कार्ड और अपने राइजन के साथ जो उनकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी थी दैट वाज प्रूविंग अ रियली बून फॉर AMD. बट अब जो है Nvidia ने भी अपने एंड से रिलीज कर दिया गैलेक्स के जो कार्ड्स हैं दोज आर द फर्स्ट टू गेट दी सपोर्ट. बट बोर्ड पार्टनर्स को भी जो है अपडेट जो है पुश करनी पड़ेगी थ्रू अ बायस अपडेट देन ओनली इट विल बी अवेलेबल टू द मोर वाइडर पब्लिक. और इसी के साथ Nvidia ने अपना GPU पास थ्रू जो है वो ऑन कर दिया है इन द बीटा अपडेट्स एटलीस्ट. सो अब आप जो है वर्चुअल मशीन्स में अपना GPU पास थ्रू यूज करके GPUs यूज कर सकते हो. दैट वाज अ रियली ग्रेट हैसल इन बैक इन द डे क्योंकि आपको उसके बाद जो है ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो अपनानी पड़ती थी टू यूज द GPU एज अ पास थ्रू फॉर दैट डमी प्लग ऑल्सो दैट वाज ऑल्सो यूज्ड. बट अब जो है यू कैन नेटिवली यूज इट विद अ सॉफ्टवेयर अपडेट दैट इज कमिंग बिकॉज इट इज इन द बीटा ड्राइवर समवेयर. सो दैट इज डेफिनेटली कमिंग. सो एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि एंड्रॉयड जो है वो 25 टाइम्स मोर जो है आपका डाटा कलेक्ट करता है व्हेन इट कंपेयर्स टू अ एप्पल प्रोडक्ट. सो जनरली एंड्रॉयड जो है वो काफ़ी वाइड इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ अगर हम एप्पल से कंपेयर करते हैं बिकॉज एप्पल इज़ क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड टू द एप्पल इकोसिस्टम ओनली. बट गूगल जो है जैसे कि ओपन सोर्स है एंड्रॉयड तो उसका इकोसिस्टम काफ़ी वाइड है. इट इज़ लाइक मोर वाइडर देन यू थिंक. सो इसकी वजह से गूगल ने अपने एंड से जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है कि एप्पल का इकोसिस्टम इतना वाइड नहीं है बट गूगल हैज़ अ रियली ग्रेट वाइड इकोसिस्टम एंड इट इज़ ट्रू फॉर a long part but 25 times that accounts for a long list of issues that can be raised regarding to this. And a maniac person tried to mine crypto on a Raspberry Pi Pico. The Pico is the like I think so it is based on the ARM-V6 और ARM-V7 architecture. पुराने architecture है based है जो कि इन चिप्स से भी पुराना है and a person was mining on that. How will you gain profit from that, dude? It is like hilarious. I think so it can make 3000 bitcoins a day very easily. Maybe you are not making millions by the Raspberry Pi Pico but माइक्रोसॉफ्ट जस्ट डिड क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को जो है यूएस आर्मी की तरफ से ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स का जो है एक टेंडर जो है वो मिल गया है दैट इज फॉर 21.9 बिलियन US dollars. दैट वाज अ रियली ग्रेट मनी दैट इज जस्ट शव्ड इन देयर पॉकेट. बट इन रियलिटी आई डोंट थिंक सो कि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई ऐसी कंपनी है जो इतने बढ़िया ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स बनाती है बिकॉज देयर HoloLens इज अ रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटिंग. क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ अगर आपको लिंक करना है so the HoloLens is the only reason that you should
consider. Or I think so there are a bunch of companies, but they are not well known to the world. So I think so Microsoft was their safest bet. Google might be making automated cars in California, but Fiat ने जो है Google के साथ partnership करके they have made the first car that is natively integrated with Google Assistant. Volvo ने किया था ऐसा, but it has not been out in the public. But Fiat ने अपनी जो है Fiat 500 के साथ इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया है, एंड द गूगल असिस्टेंट इज नेटिवली बिल्ट इन टू द सिस्टम. सो आप उसका फ्यूल से लेके कुछ भी उससे पूछ सकते हैं गूगल असिस्टेंट से. सो दैट इज अ रियली गुड थिंग दैट गूगल इज इंटीग्रेटिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ वाइडर इकोसिस्टम फॉर कलेक्टिंग डेटा. सो बट Fiat 500 is really a cute car, or I don't know what is going to happen. Google collecting more data, I guess. So as it is the beginning of April month, so April Fools is like a daily meme. So Volkswagen ने एक जो है काफ़ी क्यूरियस आर्टिकल दिया था जिसके बारे में द वर्ज ने भी लिखा था. सो दे वर क्वाइट फोकस कि अब जो है उनका Volkswagen जो है उनका नया नेम होने वाला है बिकॉज ऑफ द ईवी मार्केट ग्रोइंग इन द यूएस. तो गूगल का Pixel 6 जो है वो रूमर्ड है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी मेड ऑन देयर गूगल सिलिकॉन एज दे कॉल इंटरनली. सो ये जो इसका कोड नेम है चिपका हुआ है GS101, और इसके साथ जो है सैमसंग के साथ फैब्रिकेशन में ये वर्क कर रहे हैं, एंड सैमसंग इज पॉसिबली गोइंग टू यूज देयर Exynos cores in this. It is a good thing and a bad thing, क्योंकि Exynos 2100 जो नया आया है that is a really great chip. और अगर आपको उसके बारे में अगर आपको जानना है, so I'll leave a card, you can check it out there. It is a really great chip. I am not saying कि Exynos इस बार crap है, but it is not up to the par the Snapdragon level. But I think so it is okay, क्योंकि Samsung को dedicated जो है एक SoC brand नहीं है. Qualcomm is a dedicated brand. So Samsung has a relatively large field of work, but what they are doing in the SoC space is really good, and a competition is must for Snapdragon. टॉकिंग अबाउट स्नैपड्रैगन, जो मीडियाटेक है उन्होंने स्नैपड्रैगन को पीछे छोड़ दी, एंड दे वर द मोस्ट सेलिंग चिप्स इन 2020. क्योंकि मीडियाटेक जो है मोस्टली आपके जो बिकॉज मीडियाटेक जो है वो आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज में आपको ज़्यादा यूज़ होने के लिए मिलती है. जैसे कि अगर आप स्मार्ट टीवीज देखते हैं या फायर टीवी स्टिक वगैरह, दीज आर मोस्टली ऑन मीडियाटेक नॉट ऑन क्वालकॉम. क्योंकि मीडियाटेक जो है वो छोटे अप्लायंसेज की चिप के लिए दे आर द मास्टर्स, बट इन टर्म्स ऑफ मोबाइल एसोसीज हेड्स ऑफ क्वालकॉम इज ऑलवेज देयर ऑन द टॉप. जैसे ही इंटेल अपने 11 जनरेशन के CPU जो है वो मार्केट में लेके आए, AMD हैज पुश्ड देयर होल मार्केट स्पेस विद देयर न्यू CPUs, क्योंकि दे हैव अ फियर ऑफ लूजिंग देयर मार्केट स्पेस नाउ. बट आई डोंट थिंक सो दैट AMD शुड फेयर, क्योंकि AMD इज रियली ऑन द टॉप. और जो 5950X है, इट इज़ लाइक रेयर देन अ गोल्ड बार, but actually it provides a performance that is like insane in the level of like terms I cannot even explain. So yeah, AMD is really on the top, and it is going to be for a long while until अगर Intel अभी 7 नैनोमीटर के लिए बात करें, they are going to be 2023. That's going to be late, dude. So LG finally शायद 5th of April को अपना अनाउंस कर देगी that they are going to quit the mobile industry. I have their last child so called the LG G8X. बट इट इज़ अ रियली गुड डिवाइस इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इन हैंड फील के बारे में बताऊँ एंड ऑल अराउंड थिंग्स. बट द सॉफ्टवेयर अपडेट थिंग इज़ रियली लाइक द मेन थिंग दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस डिवाइस. अदरवाइज दिस इज़ अ रियली ग्रेट डिवाइस एंड आई रियली लव इट. बस एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो उसका हार्डवेयर दैट इज़ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स बैड. But other than that, it is a really good, well-built device, and the speakers here are like incredibly good. Even having a really great hardware inside, I don't know, that is just like general sense of public. It is what it is, क्योंकि these phones have really great hardware, and somehow people are not interested in these. Same as the Sony phones. और talking about Sony phones, Sony जो है 2 नए phones निकालने वाला अपने 14th of April को, जिनमें से एक फ़ोन जो है वो rumored iPhone 12 mini का competitor है. iPhone 12 mini had a really pathetic sales in terms of whole world, but I think so I really love that device. और Sony जो है वो एक same उसके तरह flagship निकालने वाला है. That is going to be interesting because Sony is really on the dump in terms of mobile industry, and they are experimenting with this thing is really a bold move to say the least.
और सिस्को के जो सीईओ उन्होंने अपने एंड से एक जो है स्टेटमेंट पब्लिश किया है, ही वाज सेइंग कि जो चिप शॉर्टेज है, द सिलिकॉन शॉर्टेज इज गोइंग टू बी लास्टिंग फॉर ईयर्स टू कम, और उसकी जो इफेक्ट है वो मार्केट में काफ़ी टाइम तक देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ अ रियली ग्रेट एंड सैड न्यूज़, क्योंकि चिप शॉर्टेज इज़ रियली ऑन राइज और इट इज़ लाइक ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम ज़्यादा वियर एंड टीयर ला रहे हैं अपने डिवाइसेस पे, एंड वी नीड रिप्लेसमेंट फॉर दोज। अगर हमारे पास पुराने डिवाइसेस है, वी नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट, फॉर न्यू फास्टर हार्डवेयर, एंड दैट इज हैपनिंग वेरी फास्ट इन द पैंडेमिक टाइम. So yeah, it is going to be a big hassle to keep up with the production. So Realme ने अपना X7 Pro जो है नया इन्होंने फ़ोन अपना रिलीज़ किया, जो कि Dimensity 1000+ चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक 5G चिपसेट है. अगेन इट कम्स विद अ 90 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले और 8GB रैम उसमें बेस स्टोरेज में और 128GB की इंटरनल स्टोरेज है. And the price is like 25,000 rupees. It is a relatively good price, but Realme phones की build quality, I have like never liked their build quality. I have a Redmi 7i that has a really pathetic build quality. I don't know about this, but my friend also has a Realme X6, I think so, and his display is also like crap. It is a OLED, but I don't like the display colors at all. So Lineage OS ने अपना नया जो है 18.1 वर्जन जो है वो रिलीज़ कर दिया. I installed it on my Poco phone. I don't know where it is. Just let me grab my Poco phone. So yeah, here it is. So Poco phone F1 के लिए it was the one of the few devices, 60+ devices के लिए अभी रिलीज़ हुई है नई Lineage OS 18.1, and I have got on this Poco phone F1. It is the stable build. And it is really good. अगर आप यहाँ पर देखते हो, so it has a really great animation things and everything, and it is running on the latest security patch, so that is a really great thing that I love about Lineage OS. All in all, this is the best choice अगर आपके device के Lineage OS, if it is available. I just give you a recommendation over any ROM that you have, or any even Samsung One UI. I will give a preference to Lineage OS over One UI. Even though One UI is really great, but I really think so कि Lineage OS gives you a really good security form factor in terms of security patches and what they have built into the ROM, और overall functions के हिसाब से भी Lineage OS is really absolutely freaking great. So Mobikwik को जो है recently एक डाटा ब्रीच ने हिट किया, and it has revealed 3.5 million people's credentials, so that is a really big deal. क्योंकि I have personally used like in 2016 I quit Mobikwik, but it was there, my data is there, if my old cards are there, but फिर भी मेरा डाटा इज देयर, एंड आई कुड बी वन ऑफ दोज. सो मोबिक्विक की तरफ से जो है ये सारा डाटा जो है वो लीक्ड आउट हो गया है, एंड द वियर्ड पार्ट इज दैट मोबिक्विक इनडायरेक्टली हैज एक्यूज द यूजर्स को एक्यूज किया मोबिक्विक ने कि आपकी वजह से जो है ये डाटा ब्रीच हुआ है. And that was like, dude, you scrambled this shit. You have to get away with this. You have to do something for this. Like, it is like furious thing that a developer is saying this thing about their product that they have served us. So Cortana finally is going to be away from the Android and iOS. So personally I think so Poco phone F1, this was the first device that I installed Cortana in. Laptop se bhi Cortana, it is like dead. I used to do shutdown and things. I have created shortcuts for that. Cortana run shutdown, तो वो shutdown होता था, you have to create a shortcut. So वो सब मैंने किया था, but they have finally axed from Android and iOS also. But I don't think so anyone is going to miss it, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली डेवलपर्स के लिए, अर्ली टेस्टर्स के लिए था, and that was a really like a developer preview, not a stable version. So MI is having their launch days. So चाइना में उन्होंने काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं वो रिलीज़ किया, स्पेशली दे MI11 सीरीज. सो MI11, MI11 Lite, MI11 Ultra, और उन्होंने Mi Mix Fold भी जो है वो रिलीज़ कर दिया. सो दीज ऑल आर द डिवाइसेस दे हैव रिलीज्ड. जो Mi 11 Ultra, दैट इज़ रिलेटिवली रियली ग्रेट डिवाइस, क्योंकि उसके पीछे एक और OLED डिस्प्ले है कैमरा मॉड्यूल के पास, एंड इट हैज़ बीन रेटेड DxO's किंग. सो DxO रेटिंग में आई थिंक सो 148 जो है उसका स्कोर आया है, एंड द मेन स्टार ऑफ द शो वाज द Mi Mix Fold. बट उसकी जो एक सैमसंग फोल्ड जैसी डिस्प्ले है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, बट जो अंदर की डिस्प्ले दैट इज नॉट अ हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, इट इज अ 1860 हर्ट्ज डिस्प्ले, बट जो बाहर की डिस्प्ले दैट इज अ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले. सो आई थिंक सो कि ये एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम फ़ोन तब बनेगा जब वो सैमसंग की तरह 120 हर्ट्ज ऑफर करता है, बिकॉज सैमसंग ऑफर्स इट ऑन द फोल्ड 2 इन द इंटरनल डिस्प्ले, एंड इट लुक्स गॉर्जियस. आई हैव पर्सनली सीन दैट डिवाइस एंड इट वाज लाइक कैंडी टू माई आई. 120 हर्ट्ज OLED Samsung panel,
है क्या, any day, every day. One more thing, successor to the Mi Band 5 is also here. So Mi Band 6 जो है उन्होंने रिलीज कर दिया, जिसमें छोटे मोटे उनके ट्वीक्स आए हैं. They have new things. SPO2 सेंसर आ गया, जो कि एक काफ़ी रूमर्ड थिंग थी कि Mi Band 5 में आएगा, but it was not there. I am currently using the Mi Band 4. I have used Mi Band 5, but मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, so I gave it to my sister. So she's using it. I don't know if she likes it or not. I have not asked for her review, but I liked it. It was not bad. Mi Band 5 बेकार नहीं था, and especially if you are buying 2,000 rupees worth of Mi Band 4, why not shell out 500 rupees more for the latest one? At least it has REM sleep monitoring that can monitor your sleep deeply, और आपकी day naps भी वो जो है calculate कर सकता है, and some more things that were there, and the display was really good. But else Mi Band 4 is like more than enough that you can ever need. So Asus ने अपने जो है ZenBook 13 जो है वो रिलीज कर दी है इंडिया में. That is the 13-inch मॉडल जिसमें OLED डिस्प्लेज हैं and Ryzen 5000 सीरीज CPUs हैं. That is a really great thing, क्योंकि because Ryzen 5000 सीरीज के जो लैपटॉप्स हैं, these are like rare in the market और especially in the Indian market. So अब जो है you can buy that, and those are the chips on the 7 nanometer, और जो है they are providing great performance with a great battery life, and these chips are really great in terms of अगर आपको डे टू डे यूजेज के लिए या हैवी वर्किंग के लिए चाहिए. These are hats off the best chips that you can ever get in a laptop, at least now. So OnePlus की जो वॉच है वो भी अब Amazon पे सेल पे आ गई. It is for 13,000 rupees, और मल्टीपल डेज की जो है वो बैटरी लाइफ यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है, एंड इट हैज़ वॉप चार्ज, सो इट इज़ ऑल्सो अ रियली ग्रेट थिंग. और द वॉच दैट इट लुक्स लाइक, मतलब जैसे कि वॉच है वो, आई रिलेटिवली थिंक कि जो है ओपन एंड्रॉयड सिस्टम के लिए होगी, नॉट फॉर OnePlus डिवाइसेस ओनली. बट अपने एंड से OnePlus जो है वो काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो सिर्फ OnePlus स्पेसिफिक फ़ोन्स के लिए भी रखता है, जैसे देयर बड्स, दैट इन ईयर डिटेक्शन थिंग डज नॉट वर्क फॉर एनी अदर फोन अदर देन OnePlus. सो दैट कैन बी समथिंग, बट अभी जो है उसके लिए बारे में पूरा एक एक्सप्लेनेशन अपने एंड से OnePlus ने नहीं दिया है. बट लेट्स सी, इट इज़ लुकिंग लाइक अ रियली गुड ऑफरिंग फॉर एट 13,000 rupees, एटलीस्ट फॉर द OnePlus यूजर्स. This is a really great thing. So Samsung finally अपना जो S20 FE है 5G वर्जन वो इंडिया में रिलीज कर चुका है, and it is the Snapdragon 865 मॉडल. It is like miles apart for the S20 series. अगर S20 Ultra से भी अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, the Exynos 990 is a really crappy chip, और उसकी अगर आप if you pick up S20 FE, it is going to destroy all of this S20 series, and this is retailing at 48,000 rupees. But I will say you hold your horses, क्योंकि Samsung के डिवाइसेज जो हैं वो frequently काफ़ी अच्छी तरह सेल्स पे आ जाते हैं. S20 FE जो पहले रिलीज हुआ था, it is like selling for around 30 to 35,000 रुपीज़. सो एक काफ़ी अच्छी डील है, बट नॉट विद द Exynos 990. टेक इन माइंड कि ये जो डिवाइस है, इट विल ड्रॉप इन प्राइस. इट विल बी अराउंड 40,000 इन लाइक couple of months, so make an eye for it, और you should really get this device, क्योंकि इसमें सब कुछ चीज़ें हैं. MST से लेके MST is missing on the S21 series, and MST अगर आपको नहीं पता तो आप टर्मिनल पे वायरलेसली पे कर सकते हो, इवन यू डोंट हैव द फिजिकल कार्ड. और अगर मशीन स्मार्ट नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन पे विद दिस फोन. It is plastic bags, but so is the S20, and it has IP68, and it has all the bells and whistles that you can ever need. और इसका जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, it is actually really good than the S20 whole S20 series. So वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है. So you should really get this device if your budget is around that, and especially it is going to be a really good competitor for the OnePlus 9R. सैमसंग ने अपने एंड से काफ़ी अच्छी गेम खेली है इन टर्म्स ऑफ दैट. और सबसे बड़ी बात जो है वो 1080p 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले है मेड बाय सैमसंग. दैट इज़ द बिगेस्ट आई थिंक सो सेलिंग फैक्टर फॉर दिस, और OnePlus 9 की सेल्स को यही आई थिंक सो किल करने वाला है. आई कैन बी रॉन्ग, बट लेट्स सी. So guys, that was it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please make sure to like this video and consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys, and hope to see you in my next video. Take care guys.